अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर के बैठक। प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी मौजूद थे। बैठक में 65 वर्ष से ऊपर के 58 संविदा कर्मियों को 1 वर्ष की कार्य अवधि विस्तार की सूची विचार हेतु रखा गया। इनमें दरभंगा के 15, समस्तीपुर के 43 कर्मी शामिल हैं। प्रमंडलीय स्तरीय चयन समिति द्वारा इस पर सहमति बनी है। इस मौके पर कई अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने अपनी अध्यक्षता में तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी होली एवं शब बरात त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला अनुमंडल थाना ओपी पर शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। वहीं कहा कि संवेदनशील स्थलों एवं मोहल्ला पर शांति समिति की बैठक करा ली जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थानों एवं कब्रगाहों के समीप पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि किसी भी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा शराब विनिष्टीकरण एवं सीसीटीवी लगाने पर भी विचार विमर्श पुलिस अधीक्षक से किया गया। दरभंगा में 10 अप्रैल को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 10 अप्रैल शनिवार को 10:30 बजे व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लंबित वाद यथा शमनीय कंपाउंडेबल आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद सहित कई मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। सूचना प्रशासन के द्वारा दी गई ताकि तैयारी हो सके। दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल अनुमंडल हेतु विधिक संघ सेवकों का होगा चयन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार दरभंगा अनुमंडल हेतु 100, बेनीपुर अनुमंडल हेतु 50, बिरौल अनुमंडल हेतु 50, कुल 200 विधिक सेवका का चयन करना है। इसके चयन के लिए 10 मार्च को 5 बजे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया गया है। कहा गया कि इच्छुक अभ्यर्थी व्यवहार न्यायालय दरभंगा की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। छियालीस लीटर शराब बरामद, दरभंगा एसएसपी ने दी सूचना। दरभंगा के बेहरा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 46 लीटर देसी शराब एवं शराब बनाने के 12 उपकरणों को पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ बनाए गए गुड़ को विनष्ट भी किया गया। हालांकि कारोबारी भागने में सफल रहे। सारे सामानों को बेहरा थाना के सुपुर्द कर दिया गया। इस बात की सूचना दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने देते हुए कहा कि आज छापेमारी कई जगह चल रही है। जल संसाधन मंत्री बनने के बाद संजय झा के प्रति दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता की आशा बढ़ गई है। संजय झा लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाने एवं बाढ़ से रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा बिरौल के लोग आकर संजय झा से मिलकर शिकायत की और निराकरण करने के लिए मंत्री संजय झा से कहा। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज दरभंगा के कबरा घाट अवस्थित मिथिला संस्कृत शोध एवं अध्ययन संस्थान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने शोध संस्थान को और विकसित करने एवं यहाँ की दुर्लभ पांडुलिपि की सुरक्षा एवं इसके और विस्तृत करने पर यहाँ के प्रचार से भी वार्तालाप की।
इस मौके पर उनके साथ दरभंगा कमिश्नर राधेश्याम शाह मौजूद थे। अयोध्या में विशाल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनता के बीच समर्पण निधि राशि संग्रह किया जा रहा है। इसी की तरह जाले के विधायक जीवेश मिश्रा ने आज शर्मा डायग्नोस्टिक के वरीय डॉक्टर जगदेव शर्मा एवं डॉक्टर मोहन मिश्रा सहित कई डॉक्टरों से समर्पण निधि राशि ली। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के अब विपक्ष सरकार को घेरने लगी है। मनीगाछी राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष अलकामा ने आज मीडिया से बताया कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जबकि यही सरकार पहले कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, जबकि अन्य देशों में दाम घट रहे हैं। लगता है कि मोदी जी देश को गिरवी रखना चाहते हैं। डीएमसीएच के इमरजेंसी में बेड की कमी की वजह से रोगियों को परेशानी हो रही है। लगातार रोगियों की संख्या में जैसे वृद्धि हुई, वहां डीएमसीएच के इमरजेंसी में अब बरामदा पर ही इलाज कराना डॉक्टर्स की मजबूरी बनी हुई है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन इमरजेंसी वार्ड में आवश्यक बेड की सुविधा मुहैया नहीं है, जबकि 9 बेड उपलब्ध हैं। सोमवार की दोपहर डीएमसीएच में अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में यह नजारा देखने को मिला। दरभंगा डीएमसीएच की व्यवस्था को हाईटेक करने की सरकारी कोशिशों पर प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई की धीमी गति से आधुनिक सुविधाओं को परिता लग रही है। मंथर गति से होने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण यहाँ की ओपीडी ऑनलाइन अभी तक नहीं हो सकी, जबकि जानकार बताते हैं कि ओपीडी में मरीजों का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए एक वेबसाइट और पोर्टल की लॉन्च की जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही नंबर लगा सकता है। ये बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जदयू के प्रदेश महासचिव और ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग पट्टी के सचिव रविंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में आज केक काटकर नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने सभी को मिठाइयां बांटी। इस मौके रविंद्र कुमार यादव ने उन्हें विकास पुरुष बताते हुए कहा कि आज का दिन विकास दिवस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के इतने कार्य किए हैं कि लोग आज जागरूक हो गए हैं। आज इस देश के हम लोगों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, आधुनिक बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का 70वें जन्म दिवस है और इस अवसर पर ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग परिवार की ओर से उनके दीर्घायु होने की हम लोग कामना करते हैं और सभी ज्ञान ज्योति स्कूल के शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी और छात्र समागम के नेता, हमारे पार्टी के सभी लोग आज उनका जन्म दिवस विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुर्ची के फुलकाही दुर्गा मंदिर परिसर में ग्रामीणों की ओर से मिश्री लाल यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मिश्री लाल यादव चुनाव जीतने के बाद जब कुर्ची पहुंचे तो अभिनंदन समारोह का आयोजन रामविलास महतो की अध्यक्षता में किया गया। समारोह को भाजपा के जिला केवटी थाना क्षेत्र के बल्हा मुसहरी में पुलिस ने छापेमारी कर 25 लीटर देसी शराब के साथ उपकरणों को बरामद किया है। वहीं कारोबारी फरार हो गया। सीआईडी टीम व केवटी टीम थाना पुलिस बल्हा मुसहरी कमला नदी के किनारे छापेमारी कर शराब के उपकरण को बरामद किया है। केवटी में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली है। नया गांव में रैयाम थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी श्यामनंद झा के बंद घर से चोरों ने ताला तोड़कर नगद 10,000 रुपए समेत हजारों रुपए की जेवरात एवं कीमती कपड़ा बर्तन चोरी कर लिए। वहीं चोरों ने गांव के जिधोई यादव राम प्रसाद यादव के घर को भी नहीं बख्शा।
केवटी के नंदोरा चौक पर जाकर मार्केट में आग लगने से करीब 5 लाख की सामग्री जलकर राख हो गई। गैस सिलेंडर से आगजनी हुई है। इसके बाद आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जमा हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश किया।